हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कैटरैक्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है। तो कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमारी आई लेंस के ऊपर कोई भी क्लाउडी सा या फिर एक हम बोल सकते हैं एक लेयर जम जाती है, जिसके कारण जो है ब्लाइंडनेस या फिर जो है विजन ब्लर्ड होने लग जाता है, ठीक है। अब ये किस रीज़न की वजह से होता है? मोस्टली जो है ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है किसी पर्सन की, उसकी वजह से कॉज होता है। और कुछ मतलब कॉन्जेनाइटल रीजंस होते हैं या फिर कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पहले आई सर्जरी हुई हो या फिर अदर कोई भी एक्टिविटीज़ हुई हो, तो उसके कारण ये कंडीशन कॉज होती है। लेकिन जो कैटरैक्ट होती है ये मेजरली जो है एज के कारण होती है, जिसका जो है मेडिसिन के थ्रू तो नहीं लेकिन सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू जिसका ट्रीटमेंट जो है किया जाता है, ठीक है। तो हम नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारा लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे कि लाइट अंदर जा सके और हमें जो है इमेज क्लियर दिखाई जा सके, दे सके। मतलब कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो लाइट हमारी ये लेंस से होकर अंदर रेटिना पर पड़ता है और वहाँ से इम्पल्सेस ब्रेन तक जाते हैं और फिर हमें दिखाई देता है। लेकिन कैटरैक्ट में क्या होता है? हमारे लेंस के ऊपर एक धुंधली सी लेयर जम जाती है, जिसके कारण जो देखने में दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे कि इसमें चीज़ें एक्चुअल में हो क्या क्या रही है, ठीक है। कैटरैक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आई डिसीज स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट्स, ठीक है। कैटरैक्ट क्या है? एक मोस्ट कॉमन डिसीज़ है, आई डिसीज़ है जो ओल्डर पर्सनस में हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इट कॉज पेनलेस ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन बिकॉज ऑफ द लेंस बिकम क्लाउडी, ठीक है। और ये क्या कॉज करता है? एक पेनलेस जो है विजन लॉस करता है, मतलब जिसमें कोई पेन नहीं होता है, लेकिन जो लेंस होते हैं वो क्लाउडी हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है बादल जैसा या फिर हम बोल सकते हैं कुछ धुआं जैसा स्ट्रक्चर जम जाता है, जिसके कारण जो है पर्सन को दिखना कम हो जाता है, ठीक है। इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस इन इंडिया। और ये जो है इंडिया में जो है ब्लाइंडनेस को कॉज करता है, यानी कि अंधापन का शिकार जो है इंडिया में मोस्टली लोग कैटरैक्ट के कारण ही होते हैं, ठीक है। विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट सर्जरी कैटरैक्ट विजन लॉस कैन बी रिकवर्ड। और प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसे कि सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया, सर्जरी के थ्रू उस जो प्लैक जमा हुआ है उसे रिमूव करना जो है इस कैटरैक्ट से हमेशा के लिए ये हमें रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैटरैक्ट क्या है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। Cataract is a condition in which the normally clear lens become cloudy or opaque, resulting in blurred or decreased vision. It is progressive, painless and most कॉमनली रिलेटेड टू एजिंग, ठीक है। कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर नॉर्मल लेंस कैसा हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर क्या हो जाती है? धुएं की परतें हम बोल सकते हैं, या फिर धुंधलापन छा जाता है, या फिर कोई प्लैक जम जाता है, जिसके कारण जो है पर्सन को ब्लर दिखाई देने लगता है। उसकी जो विजन कैपेसिटी होती है, यानी कि वो जितना क्लियर देख पा रहा है वो उससे उतना क्लियर नहीं देख पाता, देखने में उसे दिक्कत होती है। और ये क्या होती है? एक काफ़ी प्रोग्रेसिव डिसीज़ होती है, मतलब धीरे धीरे फैलती है, एकदम से प्लैक नहीं जमता, धीरे धीरे प्लैक होता है। और साथ ही साथ पेनलेस होती है। और मोस्ट कॉमनली टू एज, मतलब मोस्ट कॉमनली टू एजिंग, मतलब ये जो है किससे रिलेट करती है? एजिंग से रिलेट करती है। जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ते जाती है वैसे वैसे कैटरैक्ट होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन क्या बोल रही है कि कैटरैक्ट एक्चुअल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट, जिसमें जो है तीन बेस पे मैंने जो है कैटरैक्ट को क्लासिफाई किया है, जिसमें बेस्ड ऑन लोकेशन है, देन आता है बेस्ड ऑन कॉज, देन आता है बेस्ड ऑन मेच्योरिटी, ठीक है। मतलब 3 टाइप में है, हम एक एक को अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन लोकेशन 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियर कैटरैक्ट, देन सेकंड होता है कॉर्टिकल कैटरैक्ट, देन थर्ड आता है पोस्टीरियर, या फिर हम इसे जो है सब कैप्सुलर कैटरैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर कैटरैक्ट क्या होता है? ये लेंस के सेंटर वाले पार्ट में होता है, जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहाँ पर जो है न्यूक्लियर कैटरैक्ट
कॉज होता है, ठीक है। फॉर्म इन द सेंटर न्यूक्लियस ऑफ द लेंस, कॉमन इन एजिंग, और इसे ये जो है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ओल्ड एज वाले लोगों में ये कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। कॉर्टिकल कैटरैक्ट जो क्या है कॉर्टेक्स वाले एरिया में होता है, यानी कि जो आउटर लेयर होती है वहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है। अपीयर्स लाइक वाइट वेज शेप स्ट्रिक्स, ठीक है। देन थर्ड आता है हमारा पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। ये जो है पोस्टीरियर एरिया में होता है और ये जो है काफ़ी जल्दी मतलब ग्रो करने लग जाता है, ठीक है। इसमें जो है लेंस के पीछे कैप्सूल के नीचे जो है हम बोल सकते हैं क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और वहाँ से जो है विजन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन कॉज आता है सेकेंड टाइप में कि कॉज के बेस पे कौन कौन से कैटरैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है सेनाइल कैटरैक्ट। ये सेनाइल कैटरैक्ट जो है एज के कारण होते हैं, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कैटरैक्ट के चांसेस जो है बढ़ते जाते हैं, ठीक है। देन सेकेंड आता है इसमें ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट। ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट यानी कि किसी भी ब्लंट के कारण या फिर अगर कोई पेनिट्रेशन इंजरी हो गई है तो उस रीज़न से हो सकता है, ठीक है। या फिर हमारा जो थर्ड टाइप आता है कंजेनाइटल कैटरैक्ट, यानी कि जो बच्चा जन्म से ही अगर उसे कैटरैक्ट है तो उसे कंजेनाइटल कैटरैक्ट की कंडीशन में इंक्लूड किया जाता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है या फिर मदर को कोई अगर इन्फेक्शन रहा हो तो उस कारण से भी हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा रेडिएशन कैटरैक्ट। रेडिएशन कैटरैक्ट यानी कि एक्सरे या फिर यूवी रेस या फिर रेडियोथेरेपी के कारण होने वाला कैटरैक्ट, ओके। देन आता है सिक्स पॉइंट हमारा मेटाबॉलिक कैटरैक्ट। मेटाबॉलिक कैटरैक्ट को हम उस कैटेगरी में रखते हैं जैसे कि किसी पर्सन को डायबिटीज़ होता है या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जैसे कि गैलेक्टोसेमिया हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो इन कंडीशन के कारण जो है अगर कैटरैक्ट हो रहा है तो हम उसे जो है मेटाबॉलिक कैटरैक्ट के इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। देन थर्ड आता है हमारा बेस्ड ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बेस पे भी जो है तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट आता है इमेच्योर कैटरैक्ट, जिसमें जो है लेंस पार्शियल क्लाउडी होता है, मतलब कुछ कुछ एरियाज में ही वहाँ पर हम बोल सकते हैं कुछ क्लाउड जैसा या फिर प्लैक का फॉर्मेशन होता है, बाकी एरिया जो है क्लियर रहता है। पार्शियल ओपेसिटी सम क्लियर एरियाज, ओके। देन आता है हमारा सेकंड टाइप मैच्योर कैटरैक्ट। मैच्योर कैटरैक्ट यानी कि जो उसमें जो लेंस होता है वो फुल्ली ही उसमें पूरा क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लैक्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हाइपर मैच्योर या फिर हम इसे जो है मार्जिनियन भी कहते हैं। इसमें जो है लिक्विफाइड लेंस का जो प्रोटीन होता है वो लिक्विड के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। लेंस श्रिंक हो जाता है और ग्लूकोमा का रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट। अब हम देखेंगे इसके कॉजेज़ की कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से कैटरैक्ट कॉज होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है एजिंग। एजिंग सबसे मेजर रीज़न होता है कैटरैक्ट के लिए, जिसमें जो है सेनाइल कैटरैक्ट जो होता है वो सबसे मेन टाइप का होता है जो एजिंग के कारण कॉज होता है, ठीक है। देन आता है जेनेटिकल फैक्टर्स भी जो है कैटरैक्ट को कॉज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं कि अगर मदर को रहा हो या फिर फैमिली में अगर किसी को रहा हो तो उस रीज़न से हो सकता है, या फिर आई ट्रॉमा जैसे आई इंजरी अगर किसी को हुई हो, पेनिट्रेशन हुआ हो तो उस रीज़न से हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से हो सकता है, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जा रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। और स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म भी इसका एक रीज़न बन सकता है। एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर में आने के बाद में जो है रेडिएशन कैटरैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर प्रीवियस आई सर्जरी वगैरह हुई हो तो उस रीज़न से भी पेशेंट को चांसेस होते हैं कि कैटरैक्ट हो जाए, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ आई एंड कंजेनाइटल इन्फेक्शन, अगर बेबी जो है मदर के वूम में है और वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जैसे कि रुबेला हो गया या फिर मीजल्स हो गया तो वहाँ पर भी चांसेस रहते हैं कि बेबी को जो है कैटरैक्ट कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए कॉजेज ऑफ कैटरैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैटरैक्ट के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो मेन सिम्टम इसका दिखाई देता है वो है ब्लड और क्लाउडी विजन। ब्लड और क्लाउडी विजन यानी कि पेशेंट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता, मतलब जैसे उसको ऐसा फील होता है कि मेरे आंखों पे कोई फॉग आ गया है, मतलब धुआं सा छा गया है और मुझे सामने की चीज़ जो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है।
उसके बाद आता है ग्लेयर एंड होल्स अराउंड द लाइट। वो पेशेंट को जो है मतलब लाइट से दिक्कत होने लगती है, उसे कोई भी लाइट देखने में, एक तो एक वो लाइट सेंसिटिव हो जाता है, मतलब लाइट से उसे दिक्कत होती है। साथ ही साथ जो गाड़ी की लाइट्स हो गई या फिर सन हो गया, उनसे जो है उसे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पुअर नाइट विजन, नाइट में दिखना काफ़ी कम हो जाता है। और मतलब कई बार तो इवन ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पेशेंट नाइट में देखना बिल्कुल बंद कर देता है, मतलब उसे दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। कलर्स अपीयर फेडेड और येलोइश, और अगर मतलब कुछ मतलब कॉर्टिकल कैटरैक्ट है या फिर न्यूक्लियर कैटरैक्ट है, तो उन कंडीशन में जो है कलर फैडेड दिखाई देते हैं या फिर येलोइश भी कलर जो है दिखाई देते हैं। नॉर्मल कलर पेशेंट को दिखाई देने बंद हो जाते हैं। फ्रिक्वेंट चेंजेस ऑफ आई ग्लासेस नंबर, और पेशेंट की जो आई ग्लासेस होते हैं उनके नंबर भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगते हैं। ये सबसे बड़ा साइन है कैटरैक्ट का, जहाँ पर किसी भी पेशेंट को अगर आई लेंसेस लगे हैं या फिर आई ग्लासेस लगे हैं, तो उस कंडीशन में उनके नंबर सडन चेंज होते रहते हैं क्योंकि जो ब्लैक का फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी होता जाता है, जिसकी वजह से उन्हें विजन लॉस बहुत जल्दी होता है, ठीक है। सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट, और अगर ब्राइट लाइट आ रहा है तो उसकी वजह से भी उन्हें बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। डबल विजन वन आई, और कभी कभी जो है डबल विजन भी उन्हें दिखाई देने लगता है, ठीक है। वाइट रिफ्लेक्स इन प्यूपल लेट स्टेज, और मतलब लेट स्टेज आ जाती है तो वहाँ पे जो है वाइट रिफ्लेक्सेस भी पेशेंट को दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि फॉग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से उसे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस किए जाते हैं हम देखते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है हिस्ट्री कलेक्शन। देन हिस्ट्री कलेक्शन में सारी चीज़ें जो है बैक टू बैक पेशेंट से कलेक्ट की जाती है कि आप मतलब कब से हो रहा है, आपकी पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, या फिर आई में कोई पैगिसी टाइप का पेनिट्रेशन तो नहीं हुआ है, मतलब कोई चीज़ गई तो नहीं है, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री कलेक्शन में कलेक्ट की जाती है। उसके बाद पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और उसके बाद किया जाता है विजुअल एक्विटी टेस्ट। इसमें ये जो है मतलब उसका वो कितना देख पा रहा है उसका लेवल नापा जाता है। मतलब जो है एक स्नेल चार्ट होता है जिसके थ्रू ये चेक किया जाता है कि पेशेंट कितनी चीज़ों को देखने में एबल है। मतलब हम जब छोटे थे तो आँखों के ऊपर एक वो कार्ड लगा के जो बड़ा ई छोटा ई दिखाया जाता था ना, तो उसी टाइप से एक एग्जामिनेशन होता है जिससे ये पता किया जाता है कि पेशेंट का विज़न जो है कितना क्लियर है और कितने में उसे दिक्कत जा रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू आई को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। आई के फ्रंट पार्ट में डिटेल में देखा जाता है, और लेंस की जो है क्लाउडनेस क्लियरली देखी जाती है कि कितने एरिया में है और किस टाइप का कैटरैक्ट है, ठीक है। देन अगला आता है ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी में क्या किया जाता है कि लेंस के पीछे रेटिना को एग्जामिन किया जाता है, ओके। देन उसके बाद टोनोमेट्री किया जाता है। टोनोमेट्री में आई के मतलब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को चेक किया जाता है, ठीक है। डायलेटेड आई एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ग्लेयर टेस्ट, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, सीबीसी ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट पे। कैटरैक्ट की कंडीशन में जो है मेडिकल मैनेजमेंट तो सिर्फ सपोर्टिव मैनेजमेंट होता है, लेकिन जो मेजर मैनेजमेंट इसमें इंक्लूड होता है वो होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट आता है इसमें फेको इमल्सिफिकेशन। इसमें जो है क्या किया जाता है, ये काफ़ी मॉडर्न और स्मॉल इंसिजन होता है जिसमें बिना किसी सूचर्स के पेशेंट की सर्जरी की जाती है, ठीक है। 2 से 3 mm का एक छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है, और अल्ट्रासाउंड प्रॉब लेंस को वाइब्रेट करके ये टाइनी पीसेस में जो है ब्रेक कर देता है, ठीक है। लेंस पीसेस सक्शन से रिमूव कर दिए जाते हैं, और फिर जो इंट्राऑक्यूलर लेंस होते हैं वो इम्प्लांट किए जाते हैं। आर्टिफिशियल जो लेंस होते हैं उनको इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। इसमें किसी भी स्टिच की कोई नीड नहीं होती। इससे जो है रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है, और इसके कॉम्प्लिकेशन भी काफ़ी लेस होते हैं, और वाउंड भी काफ़ी स्मॉल होता है, और जो है सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज में मिल जाता है, ठीक है।
ठीक है। स्मॉल इंसिजन सर्जरी, यूज अल्ट्रासाउंड वेव टू ब्रेक द क्लाउडी लेंस, अ फोल्डेबल इंट्राओकुलर लेंस इज इंसर्टेड, क्विक रिकवरी, लेस कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, काफ़ी मॉडर्न सर्जरी होती है जो पेशेंट की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ECCJ। ये इसमें क्या होता है, काफ़ी लार्ज इंसिजन किया जाता है, मतलब बड़ा इंसिजन किया जाता है, उसके थ्रू सर्जरी होती है, मतलब जब कैटरेक्ट टू हार्ट कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, इसमें जो है लेंस के न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है और कैप्सूल के अंदर पोस्टीरियर पार्ट में जो है आर्टिफिशियल ऑक्यूलर लेंस को प्लांट किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस रिमूव्ड इन वन पीस एंड IOL इम्प्लांटेड यूज्ड व्हेन कैटरेक्ट इज़ वेरी हार्ड। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट सर्जरी आती है इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसमें जो है इंटायर लेंस रिमूव विद कैप्सूल, इसमें जो है सारा जो लेंस है उसे रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, रेयरली डन, मतलब अभी की कंडीशन में इसे जो है बहुत कम केसेस में ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। ये लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी क्या होता है, ऑटोमेटेड लेजर कट लगाए जाते हैं इसमें और लेंस का फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, और ये काफ़ी एक्यूरेट होता है और साथ ही साथ सेफ भी होता है। ठीक है, पर ये एक्सपेंसिव भी है, साथ ही साथ बेस्ट क्वालिटी के साथ भी किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट और कैटरेक्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करके PDF ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।